राजा महाराजाओं से मिलता था। ये तो दादा भगवान की कृपा से हम सबको सरलता से मिल रहा है। हम लोगों का अभी तक गुरु जी की 108 अनमोल वचन चल रहे थे, समाप्त हो गए। कल से दादा भगवान की डायरी में से, सिंधी डायरी में से हिंदी रूपांतर किया गया है। ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान और अज्ञान में क्या अंतर है? कल पहला पॉइंट पढ़ा गया था। अज्ञानी पदार्थ प्राप्ति के लिए भगवान की प्रार्थना करता है, और ज्ञान क्या है? ज्ञानी प्रार्थना नहीं करता, भगवान की रजा में राजी रहता है। कल ये पॉइंट हुआ था। आज 2 नंबर पॉइंट क्या बोल रहे भगवान? अज्ञानी शास्त्रों में अपनी बुद्धि को उलझाता रहता है। अज्ञान क्या है? अज्ञानी क्या है? अज्ञानी शास्त्रों में अपनी बुद्धि को उलझाता रहता है, और ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी गुरु के मुख से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। ये फर्क है। अज्ञानी शास्त्रों में अपनी बुद्धि को उलझाता रहता है। शास्त्र पता क्या है? शास्त्र है घने जंगल, और घने जंगल में जब कोई जाता है तो वहां रास्ता भटक जाता है, रास्ता मिल नहीं पाता, भटक जाता है। तो इसलिए घने जंगल में व्यक्ति जो घुसता है तो वो रास्ता भटकता है और जंगली जानवर को खा जाते हैं। इसी तरीके से शास्त्र है। अष्टावक्र गीता में लिखा है, पुराण में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, तुलसीदास के रामायण में लिखा है। वो सारे शास्त्र पढ़ेंगे। और शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है बोला ये समुद्र के समान है, इतना ज्ञान से भरा है, और वो समुद्र को अपनी प्याली में भरना चाहते हैं। और प्याली कौन सी है? जो सत्यनारायण की कथा में चन्नामृत प्याली मिलती है, चन्नामृत इतनी सी। अब उसमें क्या समुद्र भरा जा सकता है? भरने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? प्यालियां फट जाएगी। उसी तरीके से जो लोग शास्त्रों को अपनी बुद्धि में, प्यालिया रूपी बुद्धि में भरना चाहते हैं, आप अक्सर देख लो जो बहुत अधिक शास्त्र पढ़ते हैं वो सब पागल हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि में भरना चाहते हैं, बुद्धि फट जाती है। वो पता लगा नंगे घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, उन्हें एकदम से बावले हो जाते हैं। क्यों? शास्त्र जो घने जंगल है, वो जंगल में फंस गए, उसी वाणी में वो उलझ कर रह गए। कैसे? वाणी को गुरु के द्वारा नहीं समझा। गुरु से कहा जाता है गुरु के द्वारा समझो। क्यों कहा जाता है? शास्त्र जो है समुद्र है, और सदगुरु जो है वो महासागर है। तो सारे सागर उस महासागर में मिल जाते हैं, उसके में कैपेसिटी है। जब हम सदगुरु के मुख से सुनते हैं तो वो चीज हमारे को सरल भाषा में दृष्टांत सिद्धांत सही समझ में आ जाती है। और जब हम शास्त्रों को अपनी बुद्धि के द्वारा जीवन में अप्लाई करते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कैसे हो जाता है अनर्थ? जैसे गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में लिखा, क्या लिखा? चरण साधु का धोय धोय पी, अर्प साधु को अपना जीव, ये लिखा। अब सदगुरु से नहीं पूछा, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका अर्थ लगा लिया, अर्थ का अनर्थ हो गया। क्या है अनर्थ? क्या हो गया? उन्होंने सीधा सीधा सुना, चरण साधु का धोय धोय पी। तो क्या मतलब समझा? साधु संतों के चरणों को धो के पी लो तो मुक्ति मिल जाएगी। ऐसे किया उन्होंने। साधु संतों के गंदे पैरों को
नंगे पैरों देशाटन कर रहे, गंदे संदे पैरों को उन्होंने धो के पिया, सबको पथरी हो गई। जबकि गुरु नानक साहब का लिखने का अभिप्राय क्या था? उनका लिखने का अभिप्राय था चरण साधु का धो धो पी। संस्कृत में जो पुस्तक होती है, कॉपी होती है, उसमें जो पैराग्राफ होता है, 3-4 पैराग्राफ होते हैं, उसको बोलते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, ये बोलते हैं। तो बोला, उसके लिए बोला गया है कि उस पैराग्राफ को बार बार पियो। चरण साधु का धोए धोए पी, असली अर्थ यह है। लेकिन अपनी बुद्धि के द्वारा लोगों ने उसको ये समझ दिया कि साधु संतों के चरणों को धो के पियो, मुक्ति मिल जाएगी। सबको पथरी हो गई, अर्थ का अनर्थ हो गया। फिर आगे क्या लिखा? अर्प साधु को अपना जीव, साधु संतों को अपना जीव भाव, अपना अहंकार दो, ये उसका अर्थ है। साधु जो सदगुरु होता है उसको अपने जीव भाव, अपना अहंकार दे दो। लोगों ने क्या समझा? महिलाओं ने अर्प साधु को अपना जीव, उन्होंने अर्थ निकाल लिया कि अपने शरीर को साधु संतों के आगे भेंट कर दो तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो वहां शुरू हो गया व्यभिचार। अब उनकी जरा सी नादानी के कारण उन्होंने पूछा नहीं गुरु से कि इसका अर्थ क्या है, अपने मन से अर्थ लगा लिया। तो एक तो पथरी हो गई और दूसरे व्यभिचार शुरू हो गया। गुरु नानक साहब का लिखने का अभिप्राय क्या था? अर्प साधु को अपना जीव, जीव भाव। जीव के अंदर कौन चीज होती है? अहंकार होता है। अपना अहंकार दो, तो अपना अहंकार ने अपना शरीर दे दिया। बस ये गलती हो गई। तो गलती क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने मन से गुरु की वाणी को लगा लिया। इसीलिए बोलते हैं कि ये जो शास्त्र है ये घने जंगल है। इसमें तुम अगर जाओगे, जैसे घने जंगल में कोई चला जाए तो उसको वहां पर जो है जंगली जानवर खा जाएंगे, वो निकल नहीं पाएगा, रास्ते नहीं आता। सदगुरु रास्ता जानता है। क्यों? क्योंकि वो निकल चुका है वहां से। एक होता है जंगल और एक होता है सुंदर बाग। सदगुरु की शरण जब आते हैं तो सदगुरु उसी जंगल को सुंदर बगीचे बदल देता है। बेंच लगा देगा बैठने के लिए, अच्छे से पेड़ पौधे कटिंग करेगा, अच्छे से कटिंग करता है, तो वहां पर वो जंगल का सुंदर बगीचा बन गया। तो ये पावर सिर्फ सदगुरु में है और हम अपने मन से नहीं हम बना लेंगे। बोला जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो शास्त्रों को पढ़ करके समस्तम ज्ञान प्राप्त कर ले। आज दिन तक इस धरती पर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने शास्त्रों को पढ़ा हो और उसके अंदर अहंकार ना जाए। शास्त्रों को पढ़ने के बाद में उसके अंदर में अहंकार आना स्वाभाविक है। क्यों? जितने शास्त्र हैं ये जड़ है। शास्त्रों में जो लिखा है उसको गुरु जी ने बोला मरी हुई मक्खी समान है। अब जैसे इसमें जो लिखा है, अब ये लिखा है, अब इसको और इसके बगल में मरी हुई मक्खी को बगल में लिटा दो, एकदम सेम लगेगा। तो बोला मरी हुई मक्खियों और ये जो लिखे हैं वाणी वो सेम है। गुरु जो है उसमें चेतनता डालता है, बताता है इसका यह अर्थ है। वो जब उसके मुख से हम सुनते हैं तो हमारे को असली अर्थ पता लगता है, और जब असली अर्थ पता लगता है तो हम कहीं गिरने नहीं पाते। यहां पर एक बात बोली कि चरण साधु का धो धो पी, अर्प साधु को अपना जीव। जब गुरु की शरण गए तो गुरु ने इसका अर्थ ये बताया
और जिन्होंने अपने मन से लगा लिया था वो सब जो है बर्बाद हो गए। एक भी शब्द बिना गुरु के पूछे अपने जीवन में नहीं लगाना चाहिए। तुमने कोई चीज सुना, सुनने के बाद में तो अपनी बुद्धि के द्वारा उसको तुम समझे और लगा लिया। गुरु का कहने का अभिप्राय कुछ है और तुमने समझा कुछ। इसीलिए कहा जाता है कर्म नहीं मानता। जो तुमने कर्म किया है उसके पीछे मर्म क्या है, मर्म मानता है, कर्म नहीं मानता। जैसे तुमने किसी को सत्संग सुना करके और मन में ठगी रखे हो कि सत्संग सुना करके इससे जो है हम इससे ये चीज प्राप्त कर लें। मन में ये रखे हो तो तुम्हारा जो कर्म है ये तुम्हारा तामसी कर्म हो गया, ये सात्विक कर्म नहीं है। सात्विक कर्म क्या है? तुमने सुनाने के बाद फ्री छोड़ दिया और तुम कुछ ना चाहो, उसका एक गिलास पानी तक भी नहीं चाहिए, ये है सात्विक निष्काम सेवा। आज दिन तक दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने शास्त्रों को पढ़ने के बाद उसके अंदर में अहंकार ना गया, और वो गिरा है। देख लो आप, रावण जो है, रावण महाज्ञानी था। रावण के मुकाबले कोई जो है कोई ज्ञानी नहीं था, महापंडित था, लेकिन तब क्यों गिर गया? क्यों गिर गया? उसका गुरु नहीं था। राम क्यों नहीं गिरे? कृष्ण क्यों नहीं गिरे? क्योंकि उनके गुरु थे। ये भगवान होते हुए इन्होंने अपने गुरु को रखा। और रावण महाविद्वान, जगत का सबसे बड़ा विद्वान, उसके बाद भी गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि उसका गुरु नहीं था। जब हम गुरु मुख से ज्ञान को सुनते हैं तो लेस मात्र भी अहंकार आने का चांस नहीं होता। क्यों? जब आपने सुना, सुनने के बाद में आपको फायदा हुआ, आपने किसी को बताया, तो आप क्या बोलते हो कि मैंने इसकी खोज की, मैंने शास्त्रों खोज के निकाला, मैं तुमको बता रहा हूं। तुम हर वाक्य बोलते मेरे गुरु जी ने बताया। जब गुरु ने बताया तो मेरा कुछ नहीं अपना। जब मेरा अपना कुछ नहीं, किस बात का अहंकार करेंगे? लेकिन जब हम 10 शास्त्रों में से पढ़ के खोज के निकालेंगे तो अहंकार आ जाएगा। इसीलिए बार बार कहा जाता है, अगर तुम चाहते हो कि मेरे जीवन में कभी भी अहंकार ना आए, उसका सबसे सरल तरीका अपने जीवन में अपनी मछानी डस याद रखो बस, कि सत्संग में आने के पहले मेरी क्या दुर्दशा थी। 5 विकार, 5 विषय कैसे हावी थे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जिस चीज की कामना होती थी, चाहे कैसे भी हो, 3-5 करके खुराफात करके हमें लेना है, चाहे उसमें किसी का कितना नुकसान हो जाए, हमें ये चीज चाहिए। क्रोध, जरा सा कोई आपका कोई नुकसान कर दे, जरा सा कोई आपको अपमान कर दे, आप मरने मारने तैयार हो जाते थे पहले। आज उससे 10 गुना ज्यादा कोई कर दे, आप कहते जाने दो, मारपीट नहीं करते, गाली गलौज नहीं करते, मरने मारने तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपको गुरु ज्ञान मिल गया, तो आपने कहा कि अभी तक मैंने कर्म बनाया था, अब मैं कर्म नहीं बनाऊंगा। आप सावधान हो गए, कर्म नहीं बनाते। तो जितने विकार हैं उन सारी चीजों में कमी आई। पहले हम कितना उसके लिए रोते थे, धोते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, घर से भागते थे। जरा जरा बात पर हम जिंदगी भर के लिए नाता तोड़ देते थे, सगे सगे संबंधी भाई बंधु से। आज आप किसी से जोर से बोल के दिखा दो, कितना बड़ा चेंज आ गया है।
पहले जरा सी कोई बात होती थी तो आप जिंदगी भर के लिए नाता तोड़ देते। यहां तक कि सगा बाप अपने सगे बेटे को जरा अपमान में रहता था तो कहता था, हम लोग सुना अपने कानों से ऐसे कंधा पर, तुम्हें हम कसम दे के जा रहे हैं, मर जावे ना हमारी अर्थी महात्मा बनाना। बाप बोलता अपने बेटे को, अज्ञानता कारण ना। तो बोला जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वो शास्त्रों में उलझा रहता है, शास्त्रों के पीछे भागता है। आज यहाँ जाए, आज वहां जाए, आज वहां जाए, उसका सुन ले, उसका सुन ले, तो कानों रस है। आज दिन तक इतनी अवस्था हो गई आप सबकी, और यहाँ आने के पहले आपने 20 संतों का सुना भी है, लेकिन जीवन में लेस मात्र एक न पैसे कोई परिवर्तन आया था। जब हम यहाँ गुरु शरण में आए तो गुरु शरण में आया, गुरु के वचन सुने, तो यहाँ पर हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया। और एक व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं बैठा है जिसके जीवन में परिवर्तन ना आ जाए, असंभव। और इसीलिए यहाँ पर हर व्यक्ति इस बात को बोलता है, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर खिलवा। कोई ऐसा यहाँ बैठ नहीं सकता, गारंटी है। जब चेंज आया जीवन में तब हम जो है प्रभावित होते हो, तब हम जो है गुरु भगवान मानकारी मेरा अच्छा चेंज हो गया। तो ऐसे में भूल के भी हम शास्त्रों को न पढ़ें। शास्त्रों को पढ़ने की भगवान ने क्या बोला, अगर कोई शास्त्र गुरु मिलने के पहले पढ़ता है तो उसको बोला जाता पागल है, और शास्त्र मिलने के बाद पढ़े तो बोला जाता मूर्ख है। अरे जब तुमको गुरु ने मक्खन निकाल के दे दिया और कहा जी मेरा कुट और निकल जाओ, नहीं हम कहे हम तो अपनी मेहनत करवे, हम जाओ पहले भैंस खरीदे, मुर्रा भैंस खरीदे, उसका दूध दुहेंगे, फिर उसको उबालेंगे, फिर उसको दही जमाएंगे, फिर मथाई चलाए, मक्खन का नहीं तब इतना। तुम उसका प्रोसेस इतना लंबा करो, इतना लंबा प्रोसेस करो। जैसे गुरु ने बोला तुम्हें नाव मिली जल अंदर तो बाहों से नहीं तरे तरे, तुम्हें जल में नदी में नाव मिल गई, अब तुम जो है उसको बैठ करके उसको ₹2 ₹2 दो उस पार पहुंच जाओ। नहीं, हम तो अपनी बाहों तैर जावे, अकलबाजी अहंकार नहीं, हमें तैरना आता है। जाओ बीच मगरमच्छ निकल जाएगी, नदी में कूदोगे किस जगह मगरमच्छ हो, किस जगह भंवर हो, किस जगह क्या हो, डूब जाओगे। अरे गुरु तुम्हें मक्खन निकाल के दे रहा है, और सबसे बड़ी बात है तुमसे कुछ ले नहीं रहा है, तुमसे कुछ चाहता नहीं है। उसके बाद भी अगर हम ना लें तो उसको क्या कहा जाएगा, मूर्ख नहीं कहेंगे। इसीलिए गुरु जी ने ये लाइन बोली है, मत कोई भूले भरम संसार। ये लाइन इसलिए बोलनी पड़ी गुरु जी को, मत कोई भूले भरम संसार, गुरु बिन कोई न उतरे भव पार। बिना गुरु कोई भव पार हो ही नहीं सकता, असंभव। एक व्यक्ति में कोई लाग दिखा दे, एक व्यक्ति पूरे संसार में जो बिना गुरु के मुक्ति पा गया हो, बिना गुरु के वो जो तैरना सीख जाए। प्रैक्टिकल में आप देख लो, आज दिन तक दुनिया का कोई व्यक्ति बिना साकार गुरु के तैरना नहीं सीखा। साकार गुरु उसको जब तक तैरना न सिखाए वो तैरना नहीं सीखते। कारण क्या है, जब कोई तैरना सीखना शुरू करता है, पानी में उतरता है जैसे ही, तो दम डूबने लगता है। साकार गुरु जो है उसको कहता है तैरो, और उसके पेट के नीचे अपना हाथ लगा देता है, उसके बैलेंस को बनाए रखता है और नीचे डूबने नहीं देता। जब कुछ दिन
वो उसके पेट पर हाथ लगाता है और उसको तैराता है। ऐसे हाथ मारो, ऐसे पैर मारो, तो हाथ पैर मारते मारते धीरे 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 वो अपना बैलेंस बनाना थोड़ा जान जाता है, 10 दिन में, 15 दिन, हफ्ते भर में। और जब वो बैलेंस बना लेता है तो वो साकार गुरु इतना होशियार होता है कि इसके अंदर में अब हमें कॉन्फिडेंस जगाना है कि तुम अब तैर सकते हो। तो क्या करता है, जब रोज सिखाता है तैरना तो पेट में हाथ लगाता है और साथ साथ एक तैराकी होती खड़े होकर तैरना, वो खड़े होकर तैरता जाता है और उसके साथ साथ तैरता है और उसको तो तुम भी तैरो। और जब 10 दिन बाद क्या करता है, वो साथ साथ तैरता तो है, तैरो, और फिर धीरे से वो पीछे रुक जाता है और उसको तैरने देता है। जब वो 10 गज आगे चला जाता है और उसको विश्वास है कितनी दूरी पर ये डूबेगा, मैं इसको बचा लूंगा, तब वो आवाज दे कहता है वो लौट आओ। और जब तैरने वाला है, जब देखता है कि हम तैराक से जो हमें सिखा रहा था कोच, उससे हम 10 गज दूर आ गए और हमसे लौट आओ, तो उस समय उसके मन में तब से आता है कौन जन्म बदलाम से लीसा मार डाली समझ। इसको लगता पैसा कम दिया, जलेबी कम खिलावा, वो मार डाली, और जलेबी कम खिलाओ जाओ डूबो। वो जो है वहां से वापस तैर के आता है, और जब वापस तैर के आता है तो पहले उसके मन में बड़ा विरोध होता है कि मेरे को ऐसा छोड़ दिया, डूब जाते तो। लेकिन जब वहां से वापस आ जाता है तब उसके मन में एक कॉन्फिडेंस रखता है, अरे हम इतने तो अकेले आ गए, तो ये आप अकेले जाओ। जब वो 4-6 बार ऐसा अकेले भेजता और लौटाता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जग जाता है, फिर वो साथ साथ अपनी दूर और दूर ले आता है। जैसे कोई छत, अब ये छत है, अब ये छत के ऐसी थोड़ी बन गई, पहले 21 दिन तक इसके नीचे डंडा टम्बू लगा था, सहारा दिए था, 21 दिन में सेट हो गई, तब उसके बाद में आपकी जो है ये छत पड़ी। उसी तरीके से जो भी तैराकी सीखता है वो पहले गुरु को उसको सहारा मिलता है। उसी तरीके से सत्संग में साकार गुरु जो है यहाँ पहले तुम्हें सहारा देता है। तुम्हें जितने यहाँ बैठे हैं नौरतन नौरतनिया, पहले पूछो किसी को बुलाते थे, बैठी हैं, बैठे तो कुर्सी गिरी जाती, फट डाटा बैठाए, डर ऐसे कांप रहे थे, एक लफ्ज मुझसे नहीं निकल रहा था, तो डांट के प्यार से पुरस्कार करनी नहीं, तुम बोल सकते हो, हम बोल सकते हो, तुम भी बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते तुम? धीरे 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 आज कहता है धारा प्रवाह सब बोलने लगे। तो ये चीज जो है साकार गुरु जो है वो प्रैक्टिकल करके कराता है। और क्यों कराता है? क्योंकि वो गुरु से सीखा है, उसका ये चीज सिखाओ। तो ये चीज जब आप साकार गुरु के संपर्क में आओगे तभी सीखोगे, घर बैठे थोड़ी सीख सकते हो। तो इसी बात को बोला यहाँ पर दूसरे वचन में कि जो ज्ञानी होते हैं वो गुरु के वचन को सिर्फ सुनते हैं। हम अपनी बात करते हैं, हमने आज तक किसी गुरु नहीं सुना, सिर्फ हमने अपने प्रबल भगवान सुना, बस उनका हमने सुना, उनको सुन करके और जो उन्होंने बताया उस चीज को हम हमने अपने जीवन के अनुभव कहते हैं, ये गुरु ने कहा है वो सत्य है। क्यों? जो वाणी उनकी सुनी उसको जीवन में लगाया, परिवर्तन आया। तो ऐसे में आप भी जब गुरु की वाणी सुनोगे तो आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस जगेगा, जब जीवन में लगाओगे चेंज आएगा। तो आपको तो एकदम सही बात है। तो यहाँ पर जो ज्ञानी जन होते हैं वो गुरु के वचनों को सिर्फ मन मना भाव के सुनते हैं और कहीं ध्यान नहीं लगाते। और जो अहंकारी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, वो शास्त्रों में जाकर उलझ जाते हैं। कितने ऐसे यहाँ पर आए सत्संग में, बहुत अच्छा चल रहे थे, बाद में साथ पढ़ने लगे, मना मत पढ़ो सत्संग में, लोग साथ मत पढ़ना, क्योंकि साथ पढ़ते 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 जब कोई नई चीज मिली बताया तो अहंकार आने लगता है। देखा हमने ये बात बताई, उसका परिणाम होता है
कि फिर उनको इसमें आनंद मिलना बंद हो जाता है और वो उधर भागने लगते हैं। जब उधर भागने लगते तो कुछ देर कुछ दिन तो चल जाता है, उसके बाद टाइट ऑफिस। चेतन को चेतन ज्ञान दे सकता है, चेतन को जड़ ज्ञान नहीं दे सकता। आपको आज कोई प्रॉब्लम है, आप तुरंत आते हो मेरी प्रॉब्लम है, पूछा सॉल्व हुआ, उसके जवाब है। किताब में कहां ढूंढोगे? और मान लो किताब में तुम्हें पता चलेगा इस पन्ने में लिखा है इसका उत्तर, लेकिन जब मूड खराब हो तुमको किताब पढ़ो, किताब फाड़ फेंक दोगे। हमारे मूड खराब, हम किताब पढ़ा रहे हो, लेकिन साकार गुरु सामने आ जाएगा, चाहे कैसा मूड हो वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं चेतन को चेतन ज्ञान दे सकता है, चेतन जड़ नहीं दे सकता। मेरा काम क्या? मेरा काम सिर्फ एक है, एकदम सहज, बी नॉर्मल एंड नेचुरल। बस सहज में गुरु का ज्ञान नित्य सुनते जाए और ये याद रखें कि ज्ञान में आने पहले मेरी क्या दुर्दशा थी, जरा से बातों में कितना क्रोध करता था, कितना लड़ाई झगड़ा करता था, और आज मेरे जीवन में जो आनंद मिला है, जो शांति मिली है, जो प्रफुल्लता मिला है, जो इतनी सहन शक्ति आई है, किसकी बदौलत? जब ये हम याद रखेंगे तो कभी भी हमारे अंदर में अहंकार नहीं आ सकता। बाकी अपनी मर्जी। दोबारा फिर से मिला लीजिएगा आप लोग, बीच में ब्रेक हो जाता है तो। सभी भाइयों राम राम।